अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, महफ़िल कुरान करीम में आपका इस्तक़बाल है। ख़ुलासा कुरान करीम की इस मजलिस में हम एक पारे में अल्लाह तबारक व तआला के ज़रिया दी गई बुनियादी हिदायत पे गौर व फ़िक्र की निगाह डालते हैं। आइए 19वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला के ज़रिया दी गई बुनियादी हिदायत पे गौर करने की कोशिश करते हैं। हमें याद रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला की एक एक आयत इस काबिल है और उसका हमसे तकाज़ा है कि हम उस पर गौर की निगाह डालें, बार बार पढ़ें, बार बार समझने की कोशिश करें और उस रोशनी से अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर कर लें। ये अनवारे हिदायत हैं, ये रोशनी है हमारे लिए, अल्लाह तबारक व तआला का भेजा हुआ दस्तूर है। तो हमें इस दस्तूर पे चलकर अपनी आक़िबत संवारने की कोशिश करनी है। 19वें पारे में अभी सूरह फुरक़ान का तसलसल है। अल्लाह तबारक व तआला बुरे साथियों के अंजाम से डरा रहा है। क़यामत के दिन काफिर का क्या मामला होगा, अल्लाह तबारक व तआला वो बयान फरमा रहा है। व यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान शैतानु लिल इंसानी ख़ज़ूला। क़यामत के दिन का ये मंज़र होगा। काफिर हाथ मल रहा होगा, परेशान होगा और कहेगा कि काश मैं रसूल के साथ होता, मैं लोगों की बात में ना आता, किसी और को, रसूल को छोड़कर किसी और को अपना दोस्त ना बनाया होता। इसमें वाक़अतन बड़ी इबरत है कि जब कभी हम हक़ को छोड़कर, अंबिया के रास्तों को छोड़कर, कुरान और सुन्नत की राह को छोड़कर इधर उधर होंगे तो यकीनी तौर पे हम गुमराह हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पारे में, इस सूरत में एक और बड़ा इंतबाह दिया है, उस पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है कि कल क़यामत के दिन रसूल कहेंगे कि मेरी कौम ने कुरान करीम को छोड़ दिया था, हमें अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है। तो क़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुराना महजूरा। ए अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को महजूर करके रख दिया था, छोड़ दिया था। इस पर हमें वाक़अतन बहुत सोचने की ज़रूरत है और आज ख़ास तौर से सोशल मीडिया के ज़माने में हमें अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि कहीं अल्लाह के नबी जब ये शिकायत कर रहे होंगे तो उसमें हम भी तो दाखिल नहीं होंगे कि हमने भी अल्लाह पाक के कलाम को छोड़ दिया। जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तौहीद के दलाइल बयान किए हैं, कायनात पे गौर करने की दावत दी है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह पाक ने ज़िक्र किया है, उनकी कौमों ने उनके साथ जो किया, अल्लाह तबारक व तआला ने फिर किस तरह से उन दो कौमों को अज़ाब से दुचार किया, अल्लाह तबारक व तआला ने वो सारी बातें बयान की हैं ताकि हम इबरत पकड़ सकें और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक तरह का हौसला भी मिले। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के आखिर में इबादुर रहमान का ज़िक्र किया है, उनके औसाफ बयान किए कि अल्लाह के बंदे कैसे होते हैं। इन औसाफ पे बहुत ज़्यादा हमें गौर करना चाहिए कि क्या ये सिफ़तें हमारे अंदर हैं। कुरान करीम का रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में जब हम मुताला करते हैं और बार बार हमें मुताला करना चाहिए, तिलावत करनी चाहिए, गौर व फ़िक्र से काम लेना चाहिए। कुरान करीम इसीलिए उतरा है कि हम इस पे गौर करें और इसकी रोशनी से अपनी ज़िंदगी आबाद कर लें। तो इन औसाफ को अपने अंदर तलाश करने की कोशिश करना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला के ये कामयाब होने वाले बंदे किन औसाफ से मुत्तसिफ़ हैं, हमें अपना जायज़ा लेना है कि क्या ये औसाफ हमारे अंदर हैं। वह इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, अल्लाह तबारक व तआला के बंदे ज़मीन पे आहिस्तगी से, नरमी से चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जाहिल लोग अगर उनसे मुखातब होते हैं तो कहते हैं कि सलामती हो, उनसे वो उलझते नहीं उनके साथ। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रातों को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारते हैं, सजदों में गुजारते हैं,
क़याम में गुजारते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, जो अल्लाह तबारक व तआला से जहन्नम से, अल्लाह तबारक व तआला की जहन्नम से पनाह मांगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाहते हैं, जहन्नम से बचने की दुआ करते हैं, जो जानते हैं कि ये जहन्नम बहुत ही बुरा ठिकाना है। और जो लोग वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा, जब खर्च करते हैं तो इसराफ़ भी नहीं करते और नहीं बख़ीली से काम लेते हैं, म्याना रवि अपनाते हैं। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी और को माबूद नहीं पुकारते, किसी और की इबादत नहीं करते। वला यक़्तुलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, और नाहक किसी नफ्स को, किसी इंसान को कत्ल नहीं करते और नहीं वो ज़िना करते हैं। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, याद रखिए कि जो ज़िना करेगा इसका मतलब है कि वो बड़ा गुनाह कर रहा है। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा व यख़लुद फ़ीहि मुहाना, वो जो ये गुनाह करेगा उसके लिए जो गुनाह है वो कई गुना हो जाएगा और अज़ाब जो है उसे ज़्यादा दिया जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि कहीं हम इन गुनाहों में न पड़ जाएं। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहा फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। हाँ, अलबत्ता जो लोग अगर ये बुराई कभी किसी शक्ल में उनसे हो जाए लेकिन वो फिर तौबा कर लें, नेक अमाल करें, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी बुराइयों को भलाइयों से बदल देगा। वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूरा व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, ये अल्लाह तबारक व तआला के बंदे इबादुर रहमान वो हैं जो लग़व से अगर गुज़रते हैं तो बहुत वक़ार के साथ गुज़र जाते हैं, तवज्जो नहीं देते, उस तरफ लगते नहीं, वो झूठी गवाही नहीं देते। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना, अल्लाह तबारक व तआला की आयतें जब उनके सामने, उन्हें याद दहानी के लिए उनके सामने पेश की जाती हैं तो वो अंधे बहरे होकर के नहीं गिर जाते, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला की आयतों पे गौर करते हैं, नसीहत हासिल करते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, जो अब ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें मुत्तक़ियों का इमाम बना दे, जो अपनी बीवियों और अपनी ज़ुर्रियत में अल्लाह ताला से आँखों की ठंडक मांगते हैं। उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबरू व युलक़्क़ौना फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा, अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए ये तैयार कर रखा है, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिर जन्नत तैयार कर रखी है, उसमें वो रहेंगे, हमेशा रहेंगे और बहुत ही अच्छा ठिकाना है ये। तो हमें गौर करने की ज़रूरत है कि क्या ये औसाफ़ हमारे अंदर हैं। अगर ये औसाफ़ हमारे अंदर हैं, ये खूबियाँ हमारे अंदर हैं, तो हमें खुश होना चाहिए, हमें इन खूबियों को ज़्यादा अपनाने की ज़रूरत है, उसकी कोशिश करनी चाहिए कि ये खूबियाँ हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हों, ताकि वाक़अतन हम इबादुर रहमान बन सकें, अल्लाह तबारक व तआला के वो बंदे बन सकें जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में घर तैयार कर रखा हुआ है। इसके बाद सूरतुश शूरा है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में बयान फरमाया है कि आप लोगों की हिदायत के कितने ज़्यादा ख्वाहिशमंद रहते हैं, कितनी तड़प रहती है आपके अंदर। लअल्लका बाख़िउन नफ्सका अल्ला यकूनू मुमिनीन, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, उससे ऐसा लगता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने आप को जैसे मार लेंगे, आप इतनी ज़्यादा आपके अंदर ये तड़प है, इतना आप चाहते हैं कि लोग इस हक़ को कबूल कर लें। ज़ाहिर है कि नबियों की शान निराली है, वो यही चाहते हैं कि लोग हक़ को मान लें ताकि उनकी आखिरत बन जाए। तो नबियों के रास्ते पे जो चलने वाले हैं, ये जो उम्मत मुसलमा है, उनकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि ये तड़प उनके अंदर हो कि लोगों की हिदायत के लिए इसी तरह की कोशिश करें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा को याद रखें। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो फ़िरौन का मामला, उसको बार बार अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ सूरतों में, पारों में बयान किया है। यहाँ भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, जब दावत दी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो फ़िरौन ने पूछा कि तुम्हारा रब कौन है, ज़रा दिखाओ, तुम्हारा रब कौन है। मूसा अलैहिस्सलाम का रब्बुस समावाति वल अर्ज़, हमारा रब तो ज़मीनों आसमान का जो रब है वो है, उन दोनों के बीच जो है सारी चीज़ें हैं उसका वो रब है। वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन, अगर तुम मानो तो अल्लाह तबारक व तआला ही अल्लाह है, वही रब है। फ़िरौन को अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार जो उसकी सरकशी है उसका जिक्र किया है, उसने माना नहीं और उल्टा उसने ये किया कि कहा मोजज़ा दिखलाइए। मोजज़ा जब दिखलाया गया उस पर भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गलबा दिया। लेकिन उससे पहले जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ जा रहे थे और जब इन दोनों ग्रोहों का मुकाबला हुआ, तो उस वक्त उससे पहले की जो कैफियत थी, फलम्मा तराल जमान क़ाला असहाबु मूसा इन्ना लमुद्रकून, मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि हम तो पकड़े जाने वाले हैं, ये तो फ़िरौन और उसका लश्कर हमें आ धरेगा।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जिस ईमान यकीन का मुजाहरा किया, हम ईमान वालों के लिए उसमें बड़ा सुकून भी है, बड़ी बशारत भी है और बड़ा दर्स भी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, काला कल्ला इन्ना मई रब्बी सयहदीन, ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं पकड़े जा सकते, हमारे साथ हमारा रब है, वो हमें हमारी रहनुमाई करेगा, वो हमें हिदायत देगा, वो हमें बचाएगा। ईमान वाला ऐसा ही होता है, उसके साथ उसका रब होता है, वो अकेला नहीं होता, अल्लाह तबारक ताला उसकी हिफाजत पे लगा हुआ है, अल्लाह बचाएगा उसको। ईमान वालों का यही यकीन होता है, इतना ही पुख्ता यकीन। और अल्लाह तबारक ताला ने फ़िरौन को दरिया बुर्द किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी असा समुंदर पे मारी तो अल्लाह तबारक ताला ने रास्ते निकाल दिए। हम ईमान वालों के लिए इसमें बड़ा सबक है। ईमान वाले का रिश्ता अल्लाह पाक से यकीन के मामले में, ईमान के मामले में ऐसा ही मजबूत होना चाहिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि उन्होंने अपनी कौम को किस तरह तौहीद की दावत दी और उनके सामने खुलकर बयान किया। क्या बयान किया कि अल्लाह तबारक व तआला की शान क्या है। अल्लाह तबारक व तआला खिलाता है, पिलाता है, मारता है, जिलाता है। बीमार होता हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला शिफा देता है और मुझे यकीन है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मुझे बख्श देगा। ज़रा तुम ये बताओ कि तुम जिन्हें पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर, वो तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क़ल्ब सलीम की अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की है। इस क़ल्ब सलीम पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ और क़ल्ब सलीम का मतलब क्या है, हमें इस पे गौर करना चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है, किस तरह उनकी कौम ने कहा कि तुम्हारे तो सारे मानने वाले नीच लोग हैं, हम कैसे साथ हो सकते हैं, तुम इन्हें अपने पास से भगाओ, फिर हम तुम्हारे साथ होंगे। और ज़ाहिर है कि सरकशी के अजीब व गरीब जो रवैये थे उनके। फिर हूद अलैहिस्सलाम जिनकी कौम नेमतों में थी, हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें याद दिलाया कि इन नेमतों में तुम हो, अल्लाह तबारक ताला की तरफ आ जाओ। ये जो बड़े बड़े महल तामीर कर रहे हो ये सब हमेशा रहने वाले नहीं हैं, अल्लाह तबारक ताला की तरफ आ जाओ, इसी में भलाई है। सालेह अलैहिस्सलाम ने भी लोगों को इसराफ से बचाया है, एक अल्लाह तबारक ताला की तरफ दावत दी। लेकिन इन तमाम लोगों ने अपने अपने अम्बिया की मानने से इनकार कर दिया, अजाब तक का मुतालबा करने लगे और अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें दरसे इबरत बना दिया। अम्बिया के रास्ते पे जो लोग नहीं आएंगे उनके लिए बहरहाल यही रास्ता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम अजीब व गरीब बुराई में लगी हुई थी, बदकारी में। और अफसोसनाक बात यह है कि आज मुख्तलिफ़ वसाइल से इस बदकारी को आम करने की कोशिश हो रही है। हम ईमान वालों को काफ़ी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। हया नहीं है ज़माने की आँख में बाकी, खुदा करे कि जवानी तेरी रहे बेदाग। ये दुआ जो इकबाल ने अपने बेटे के लिए की थी, हमें भी अपने बाल बच्चों, अपनी नस्ल की हिफाजत की कोशिश करनी है। और मुख्तलिफ़ वसाइल से जिस तरह से बदकारियों को आम करने की कोशिश हो रही है उस पर ध्यान देना है, ताकि ये बुराइयाँ हमारे घरानों का हिस्सा न बन जाएँ, हमारे मुआशरे का हिस्सा न बन जाएँ। ये बुराइयाँ जब आम होती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की गैरत जोश में आती है, अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब नाजिल कर देता है। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी हालांकि इस बुराई में बाज़ाब्ता मुलव्वस नहीं थी, लेकिन वो इनके साथ थी, इस मामले में वो लूत अलैहिस्सलाम के साथ नहीं थी। अल्लाह तबारक तआला ने उनको भी अज़ाब से दो चार किया। और इसमें बड़ी इबरत है कि बुराइयों पे खामोश नहीं रहना चाहिए, बुराइयों का साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि बुराई को ख़त्म करने वाले लोगों के साथ होना चाहिए। और इसी में दरअसल भलाई है, कामयाबी है, नजात है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुलाया नाप तौल से, वो नाप तौल में कमी करते थे। अल्लाह तबारक तआला की तरफ दावत दी और कहा ये नाप तौल में कमी करना छोड़ दो। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने भी उनकी बात नहीं मानी और अल्लाह तबारक तआला ने उनको भी इबरत बना दिया। नबियों की ये किस्से दरअसल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दिलासा दिलाने के लिए भी, इसमें आपके लिए तसल्ली का सामान है, ईमान वालों के लिए तसल्ली का सामान है कि अगर ये सूरत हाल पैदा हो रही है, लोग हक़ को कबूल नहीं करते और अहले हक़ को वो आज़माते हैं, अहले हक़ को सताने की कोशिश करते हैं, तो ये मामला कोई नया नहीं है। ईमान वालों के साथ, अम्बिया की राह पे चलने वालों के साथ ऐसा हो सकता है, होता रहा है, होता रहेगा। तो सब्र व तहम्मुल से काम लेना है, अल्लाह पे भरोसा रखना है और अपना काम करते रहना है। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद भी दिला रहा है, व तवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम के
अल्लाह तबारक व तआला जो शौकत व क़ुव्वत वाला है, बहुत ज़्यादा रहमत वाला है, उस पर भरोसा रखिए। यराका हिन तक़ूम, जब आप इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला आपको देख रहा है। व तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन, और आप जो सजदा करने वालों में, ईमान वालों में, इबादत गुजारों में रह रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला को पता है कि आप ये सारी नेकियां कर रहे हैं और आप इनकी अहले मक्का की जो बदमाशियां हैं उनसे आप परेशान हो रहे हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला सब देख रहा है और अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ है। इसी पारे में फिर अल्लाह तबारक व तआला ने शोरा का जिक्र किया है और उनमें कैसे कैसे लोग होते हैं। और शायरों की जो पैरवी करने वाले हैं वो आमतौर पर भटके हुए लोग होते हैं। शायर हर तरह की वादी में भटकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का कलाम ज़ाहिर है कि इससे ज़्यादा इंसाफ कहाँ हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ भी मुस्तस्ना किया कि जो ईमान वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला को याद करने वाले हैं, वो वैसे नहीं होते जैसे आम शुरा होते हैं। उनका जो मकाम है वो दूसरा है, उनकी जो शान है वो निराली है। तो जो लोग भी अहले ईमान होंगे, अल्लाह तबारक व तआला को याद करने वाले होंगे, उनसे बहरहाल खैर का सूता फूटेगा। और जो अल्लाह तबारक व तआला को याद करने वाले नहीं हैं, अल्लाह तबारक व तआला की राह पे नहीं हैं, तो उनकी राह से बचने की ज़रूरत है। फिर इसमें सूरह नमल है, जहाँ कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने बशारत और हिदायत बताया है। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं। फिर अल्लाह ताला ने फ़िरौन का और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र किया है और अल्लाह ताला ने किस तरह से फ़िरौन को उसके तकब्बुर की वजह से इबरत बना दिया, इसका ज़िक्र है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र हुआ है कि वो दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस हुए और अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी नेमतों से नवाजा। उन्हें चरिंदो परिंद की बोलियाँ तक अल्लाह ताला ने सिखाई और उनको वो इख्तिदार अल्लाह ताला ने दिया जो किसी और को नहीं दिया। उसमें एक बड़ा दिलचस्प मामला है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ जा रहे थे तो एक चींटी ने अपनी तमाम दूसरी चींटियों से कहा कि संभल जाओ, अपने अपने बिलों में घुस जाओ कि कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें रौंद दे और उन्हें इसकी ख़बर भी नहीं हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस पर हंस पड़े। हम गौर करें तो इन वाक़यात में हमारे लिए बड़ा सामान है इबरत का। इसमें हुदहुद का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि हुदहुद नहीं है तो कहा कि अच्छा इसकी ख़बर लूँगा और ज़बरदस्त सज़ा दूँगा इसे। लेकिन जब हुदहुद आया तो उसने मलका सबा का पूरा वाक़या बयान किया कि वो लोग अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करते हैं, शम्सो कमर को पूछते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को नहीं पूछते। फिर जब ये हकीकत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने वाज़ेह हुई तो उन्होंने फिर मलका सबा से ख़त व किताबत किया और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तरफ उन्हें बुलाया, हकीकत की दावत दी। और फिर वो पूरा वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है कि किस तरह से मलका सबा आई और फिर किस तरह से अल्लाह ताला ने हिदायत से नवाजा। इस पे भी बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। हुदहुद के इस वाक़या में ये भी पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला की जो दूसरी मखलूक़ात हैं वो ये चाहती हैं कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर किसी और की इबादत न करे। इसमें इल्म की जो अहमियत है वो भी समझ में आती है कि जो हुदहुद को पता था वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता नहीं था। तो हुदहुद का जो तर्ज़ बयान है उस पर गौर करने से हमें ये हकीकत समझ में आती है। इसके बाद मलका सबा की ज़ुबानी, इसमें एक बड़ी हकीकत बयान की गई है कि उन्होंने जब अपने दरबारी लोगों से जो उनके मुशरिकार थे उनसे जब उन्होंने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, ये सुलेमान का ख़त आया है और ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने जो कुछ कहा उस पर जो मलका सबा ने कहा वो एक बड़ी बात थी कि इन्नल मुलूका इज़ा दख़लू क़रियतन अफ़सदूहा वजालू इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला व कज़ालिका यफ़अलून। एक बड़ी हकीकत की तरफ आम तौर पे जो होता है कि जब बादशाह कहीं दाखिल होते हैं, किसी गांव में जाते हैं तो क्या करते हैं, तबाही व बर्बादी आती है। वहाँ के जो बाइज़्ज़त लोग होते हैं वो जलील कर दिए जाते हैं। एक बड़ी हकीकत की तरफ मलका सबा की ज़ुबानी अल्लाह तबारक व तआला ने रहनुमाई की है। उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि ये हक़ाइक़ हमारे सामने मुख्तलिफ़ औक़ात में सामने आते रहते हैं। फिर अल्लाह ताला ने सालेह और लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौमों की जो नाफरमानी थी उसका ज़िक्र किया है और बतलाया है कि ये लोग अम्बिया के ख़िलाफ़ मक्र कर रहे थे, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा बेहतर मक्र करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा बेहतर चाल किसकी हो सकती है। हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए और कुरानी हिदायत से अपनी दुनिया को मुनव्वर करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें इन हिदायत पे अमल करने की तौफ़ीक़ दे, हमें अपने इस नूर से अल्लाह तबारक व तआला मुनव्वर करे
और हमारी दुनिया और आखिरत संवार दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।